एशियन मार्केट्स, एशियन पीयर्स जो इस समय खुले हुए हैं, कामकाज कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आएंगे। टिल्ट इन ग्रीन की तरफ है, ऐसा कह सकते हैं। मिला जुला सा रुझान स्क्रीन पर है। निकई इकलौता 2/3% उछाल पर। ये डेवलप्ड मार्केट से क्या ही क्यों लेंगे हम लोग, ठीक है। प्लेट फ्लिप होगी। कल यूएस के फ्यूचर्स थे 1/4 से 1/3% दबाव में, जब हम थर्सडे सेशन की समाप्ति कर रहे थे, वीकली एक्सपायरी की समाप्ति कर रहे थे। यूएस में एक्चुअली मिला जुला सेशन था, तो नैस्डैक तो उसी तर्ज पे दबाव पे था, पर डाउ बेहतर करके आधे % ऊपर ट्रेड हो रहा था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी मिले जुले, लेकिन टिल्ट थोड़ा सा इन ग्रीन तरफ दिख रहा है। तो हैंड ओवर तो यूएस का ठीक ही ठाक है, पर बाकी चल क्या रहा है, मूड है कैसा, क्या क्या नया इशू सामने। एक हेडलाइन में ईरान बड़ा चर्चा में डाल दिया था प्रोड्यूसर साहब ने, सब समझ लेते हैं। हरमास भाई साहब, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। आज दुनिया के बाजारों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ना सिर्फ इसलिए कि जॉब्स रिपोर्ट आनी है, बल्कि ज़्यादा फोकस इस बात पे होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या ट्रंप के टैरिफ्स पर फैसला आज सुनाएगा। क्योंकि अब तक उन्होंने अपनी इस वेबसाइट पे, हमारे जैसे यहाँ होता है कि लिस्ट हो जाते हैं मामले के आज, ये उनके वहाँ ऐसा नहीं होता। आज ओपिनियंस डे है, ये उन्होंने लिस्ट किया है। तो अब ओपिनियंस में तो टैरिफ का मामला भी शायद सामने आ सकता है। तो उस वजह से मतलब जो अब तक सुनवाई हो रही थी, उनमें से कई सारी सुनवाइयों का फैसले का दिन होगा। फैसले सुनवाई होगी और जो मामले हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे सकता है। और उस वजह से आज एक बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि ये शायद टैरिफ वाला मामला जो है उस पर सुनवाई हो। और मामला ये है कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने इमरजेंसी पावर्स का गलत फ़ायदा उठाया, ये एक मामला है। और दूसरा मामला ये है कि अगर इसे गैर कानूनी ठहराया गया तो आगे क्या, ये दुनिया के बाज़ारों के लिए उस पर नज़र होगी। क्योंकि यूएस को फिर जाकर के जो जितने सारे पैसे इकट्ठे किए हैं वित्त वर्ष 2025 में लगभग 200 बिलियन और अब तक के वित्त वर्ष में $62 बिलियन जो इकट्ठे हुए हैं, वो उसमें से कितने उन्हें वापस करने होंगे, क्या करना होगा, ये सारी जानकारी जो है आज के फैसले पर निर्भर है। स्कॉट बेसेंट ने तो कहा भी है कि वो एक मिश मैश फैसले की उम्मीद रखते हैं। मिश मैश मतलब खिचड़ी जैसा, क्या पता, अब उन्होंने जो कहा मिश मैश फैसला, क्योंकि अब सट्टा बाजार भी वहां का यही कह रहा है। क्योंकि सिर्फ 28% प्रेडिक्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रंप के टैरिफ्स को जैसे के तैसे जायज करार दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है। पहले खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब सब ट्रंप साहब वाले हैं, उन्होंने ब्यूटीफुली इंजीनियर कर रखा है, तो सारे फैसले उन्हीं के हक में जाएंगे। लेकिन प्रेडिक्शन मार्केट्स ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपनी भी स्वतंत्रता दिखानी पड़ेगी कभी ना कभी, तो क्योंकि एक वो मामला है। तो अगर ऐसा हुआ तो अब स्कॉट तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, वो बयान आने लगे हैं कि बस बाकी विकल्प पहले भी कह चुके हैं स्कॉट बेसेंट कि हमारे पास दूसरे विकल्प है, 3 और ऑप्शंस है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या होगा। और तरीकों से शायद उस लेवल पे ना ले सके, लेकिन ले लेंगे उतना तो। ये हो गया ही है। हाँ। ईरान वाला मामला ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि भाई अगर प्रदर्शनकारियों पर वहां पर अगर हमला हुआ या प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो यूएस उसका जवाब देगा। फिर से दिया, क्योंकि लास्ट वीकेंड भी ऐसे ही बोले थे। हाँ, वो फिर से उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा है वी विल हिट देम हार्ड, ये उन्होंने कहा है। तो उस वजह से थोड़ी सी जो है अनिश्चितता बढ़ी है और तेल की कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने मिली है। बाजार अनसरप्राइजिंगली एक बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा खामोश ही है। स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रसल 2000 कल फिर से 1% चढ़कर बंद हुआ। डिफेंस स्टॉक्स में जितनी आफ्टर आवर्स में तेजी थी उतनी तेजी देखने मिली नहीं कल रेगुलर सेशन में। 1 से 4% ही ऊपर थे बाकी के सारे डिफेंस स्टॉक्स भी। एक बात यह है टैरिफ्स को लेकर के कि ट्रेड डेफिसिट जो है बहुत कम होकर आई है। 2009 के बाद के सबसे निचले स्तरों पर ट्रेड डेफिसिट आई है। वो इसलिए भी क्योंकि फार्मा के जो इंपोर्ट्स थे वो कम हुए, और वो इसलिए कि ये डिले ट्रेड डेफिसिट का डेटा था, आपको ये बता दे। और क्योंकि 1 अक्टूबर से टैरिफ लगने वाले थे फार्मा पर, तो इंपोर्ट्स जो थे वो फ्रंट लोड कर लिए गए थे सितंबर में। उस वजह से ट्रेड डेफिसिट में जो है थोड़ी सी कमी आई है और 2009 के बाद का सबसे कम नंबर है। और इन्फ्लेशन से अगर एडजस्ट किया जाए तो फरवरी 2020 के बाद का सबसे छोटा नंबर है। आज का दूसरा सबसे बड़ा डेटा पॉइंट आज की जॉब्स रिपोर्ट होगी दिसंबर के महीने की, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शटडाउन के बाद की ये पहली ऑन टाइम रिपोर्ट है। क्योंकि पिछला जो नंबर आया था वो टूटा फूटा सा नंबर था। तो 73,000 का अनुमान है, और जो बेरोजगारी की दर है वो 4.6 से घटकर 4.5% का अनुमान है। तो ये ईरान की वजह से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है, सोने चांदी में बिकवाली जारी है क्योंकि इंडेक्स रीबैलेंसिंग चल रही है, और उसी इंडेक्स रीबैलेंसिंग की वजह से तेल में भी इनफ्लोज आ रहे हैं। इंडेक्स रीबैलेंसिंग मतलब ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग चल रही है, जहां पर अब ये तय किया गया है कि किसी भी कमोडिटी की 15% से ज्यादा वेटेज नहीं होगी। अपने
निफ्टी बैंक जैसे। हाँ, जैसे हम कल भी कह रहे थे कि सिटी ने ये कहा था कि $7-7 बिलियन के आउटफ्लो सोने चांदी में हो सकते हैं, तो उसी तर्ज पर तेल में इनफ्लोज आ रहे हैं, तो उस वजह से टेक्निकल एडजस्टमेंट्स चल रहे हैं और प्राइसेस को थोड़ा सा सहारा उस वजह से भी मिल रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट और जॉब्स डेटा, इस पे बाजार की नजर। और इस पे हम लोग सुबह सोमवार को चर्चा कर रहे होंगे, वीकेंड पे आप और हम सभी पढ़े रहे होंगे अपडेट्स क्या आ रहे हैं। खैर, यह है ग्लोब के समीकरण, मामला तो ऐसे ही है। कच्चा तेल भी इंच अप कर गया, ईरान रिलेटेड कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं और आज शाम को बेहद इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट सामने आने वाले हैं।